Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। अब ग्रेविटी फ्री सिस्टम से क्या मुराद है? ग्रेविटी फ्री सिस्टम से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज़ीरो है या जी की वैल्यू ज़ीरो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो हमारे सिस्टम की एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू जी है, ठीक है, और जो हमारी यानी कि इक्वल टू किधर गया, हमारे पास जो ये बेसिकली सिस्टम की एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू नेगेटिव जी है। तो जो हमारी टोटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, तो उसको हम कहेंगे कि हमारा ग्रेविटी फ्री सिस्टम है। तो जो हमारी सैटेलाइट्स में सिस्टम होता है, यानी कि जो आपको एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हुए नजर आ रहे थे और कहा जाता है कि यहाँ पे ज़ीरो जी है, तो ज़ीरो जी से मुराद टोटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, वो मौजूद है, लेकिन वो सिस्टम की टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है, तो इसलिए हम उसे ज़ीरो जी कहते हैं। जो अभी आपको लिफ्ट के केस में मैंने आपको केस दिया था कि आपकी लिफ्ट की रस्सी कट जाती है और आप नीचे गिरने लग जाते हो, तो उस केस में भी आपके सिस्टम की एक्सेलरेशन नेगेटिव जी होगी और आपकी जो टोटल एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी। तो आपकी वो जो लिफ्ट है जो कि फ्री फॉल कर रही है वो भी थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सैटेलाइट बन जाएगी। सैटेलाइट तो नहीं बनेगी, यानी कि सैटेलाइट में जिस तरह एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट कर रहे होते हैं तो हम भी थोड़ी देर के लिए वो चीज़ इंजॉय करेंगे तब तक जब तक कि वो हमारी जो लिफ्ट है वो ग्राउंड के साथ इम्पैक्ट नहीं करती। सो अब ग्रेविटी फ्री सिस्टम में हमारे पास जो फोर्स है सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल, सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ की रोटेट कर रही होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है। तो अगर एक सैटेलाइट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो वो क्या होगी, जी मैस ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ द सैटेलाइट डिवाइड बाय द रेडियस आर का स्क्वायर इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, जो कि एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर है। तो यहाँ पे हमारे पास मैस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अकेला आर बच जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो वी है, वी यानी कि वी से मुराद ये है कि उस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जी एम ई डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो हमारे पास वो जी भी एक कांस्टेंट है, हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ भी एक कांस्टेंट है, आर अलबत्ता हमारे पास चेंज होगा। तो जिस तरह से हमारे पास आर चेंज होता जाता है उसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट भी चेंज होती जाएगी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी ही है। एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं इसी को लेके। न्यूमेरिकल क्या है, एन अर्थ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस, ठीक हो गया, उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से उसने हमें डिस्टेंस दिया है, उसने हमें बताया सरफेस ऑफ द अर्थ से इतने डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन डेज, तो वो कह रहा है कि वो सैटेलाइट एक दिन में या एक चक्कर कितने दिन में कवर अप करेगा। आगे उसने हमें मजीद डाटा दिया हुआ है कि मैस का जो अर्थ ऑफ द मैस है वो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg है, रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास 64 किलोमीटर दिया हुआ है। ये दोनों वैसे आपको पता होने चाहिए, ठीक है, अक्सर वो आपको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं भी देता, तो यहाँ पे खैर उसने दी हुई है हमें। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम एम से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली इक्वेशन बेसिकली दोबारा से हमने ड्राइव किया। ये हमने दोबारा से डिराइव क्यों किया, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कि वो एक चक्कर कितने दिन में यानी कि कितने टाइम में काटेगा, तो उसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो अगर तो हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें, ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी क्यों पता होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। आर हमारे पास, आर की वैल्यू हमने ये ली है, ना कि ये वैल्यू हमने क्यों ली है, क्योंकि जो आर है वो टोटल डिस्टेंस हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट है, तो उसमें हम 6400 किलोमीटर्स को भी ऐड अप करेंगे इसमें। तो जब हम वो ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 3,90,400 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स बनता है। तो खैर हम वी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1010 मीटर पर सेकेंड। अब वी हमने क्यों कैलकुलेट किया, बेसिकली हमने तो असल में तो टाइम पीरियड निकालना है। तो अगर तो हमें उसकी वेलोसिटी पता है और हमें पता है कि पूरे चक्कर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है,
तो हमें डिस्टेंस पता है और हमें वेलोसिटी पता है, तो वहाँ से हम उसका वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया है, डिस्टेंस हमने निकालना है। जब ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास टाइम पीरियड आएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, यानी कि 2 पाई आर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू है। तो 2 पाई यानी कि 3.14, ठीक है। कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू भी प्लग इन कर सकते हो। और मल्टीप्लाई पे हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि टोटल रेडियस जो कि हमारे पास 3,90,000 कुछ ब्ला ब्ला करके इस तरह से है। तो जब हम इन सब की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आएगा? टाइम पीरियड इन सेकंड्स हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ सेकंड्स आएगा। लेकिन उसने हमने टाइम पीरियड क्या किया? इन डेज बताओ। तो एक दिन में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? तो हम उसको उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो एक दिन में टोटल हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो एक घंटे हमारे पास जो सेकंड्स होंगे वो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 होंगे, मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये हमारे पास सेकंड्स इन अ डे आ जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेज का नंबर आएगा वो 28 डेज आएगा, यानी कि इस सैटेलाइट को पूरा चक्कर काटने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो लगेगा 28 डेज। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।